अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानों, आज आपसे मुखातिब हूँ। यकीन कीजिए, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो जो मौजूदा दौर में इंटरनेट की बहुतात का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, इसमें जो बहुत बड़ी तादाद हमारे सामने आ रही है वो शायद पैसा कमा लेना, बहुत बड़ा रुतबा पा लेना, इसी को ही कामयाबी तसव्वुर करके बैठे हुए हैं और अपने खालिक हकीकी से बहुत दूर हट चुके हैं। अपने मिशन से, अपने मकसद से हमारा नौजवान बहुत दूर जा चुका है। खुदारा अपने मिशन को, अपने मकसद को उस खालिस चीज़ों पर लेकर आ जाइए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हम तक पहुँचाई हैं। अगर आपने और हमने रास्ते का चुनाव जो है वो अच्छा कर लिया, सीधे रास्ते का चुनाव कर लिया और उसके ऊपर कोशिश शुरू कर दी, तो मंजिल पर पहुंचना शर्त नहीं है, लेकिन कामयाबी जो है वो शर्त है, वो मुकम्मल हो गई। हम कामयाब लोगों की सफ़ में अल्लाह के यहाँ ज़रूर शामिल हो जाएंगे और कामयाब होकर सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा रास्ता ही जो है वो सीधा ना हुआ, सिराते मुस्तकीम ना हुआ, तो फिर हम पैसे भी बहुत कमा लेंगे, हम रुतबे भी बहुत पा लेंगे, इसके बावजूद भी हम नाकाम लोगों में तस्वर होंगे। असल कामयाबी खुदा के यहाँ कामयाबी है। ये दुनियादारी की कामयाबी, ये चमक धमक, ये नाम, ये रोब, ये दबदबा, ये सब आर्जी है। अगर कोई हकीकी कामयाबी है, हकीकी ज़िंदगी है, तो वो हमारे अल्लाह के यहाँ पेश होने के बाद जो है वो जो मामलात हमारे साथ होंगे, असल कामयाबी हमारी वो है। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। ये इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया कि हमें अक्लमंदों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हमें तो ये फ़िक्र होनी चाहिए, हर वक्त ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारी इंतहा क्या है, मेरी इंतहा क्या है, मेरी आखरत क्या है। यानी फ़िक्र आखरत में डूब कर हमारा किया गया हर काम इंशाअल्लाह कामयाबी के सफ़े पर लिखा जाएगा और हम कामयाब लोगों में तस्वर होंगे और कामयाब लोगों में खड़े होंगे। रास्ते का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। सिराते मुस्तकीम का चुनाव इंतहाई अहम है। सीधे रास्ते का चुनाव करना, उसके बाद फिर कोशिश करते रहना, यही हमारी कामयाबी है। सिर्फ पैसा कमा लेना, दौलत इकट्ठी कर लेना, इस माशरे में अपना एक नाम बना लेना, दुनियावी लिहाज से बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे जी हम, बहुत बड़ा नाम होगा हमारा, लेकिन वो सारे काम करने पड़ेंगे जो खुदा और उसके रसूल को पसंद नहीं है। तो यकीन मानिए, ना तो ये कोई नाम होगा, ना ये कोई कामयाबी होगी। कामयाबी और नाम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ वही तसव्वुर की जाती है, वही कामयाबी है जो उनके बताए हुए पैमाने के मुताबिक होती है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये दुनिया फ़ानी है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, कितने जवान थे जो इस दुनिया से छोड़कर चले गए। कितने बड़े बड़े लोग थे जो दावे करते थे कि शायद उनके बग़ैर ये निज़ाम ना चल सके, उनके बग़ैर कोई तब्दीली ना ला सके, उनके बग़ैर कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, उनके बग़ैर शायद वो समझते थे कि कोई एक कदम आगे नहीं चल सकता। वो इस दुनिया से चले गए और पीछे दुनिया के जो मामलात वो छोड़ कर गए, वो उनसे बेहतर चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो ये गलतफहमी पाल लेना कि इस दुनिया में रहेंगे और बड़ा नाम कमाएंगे और सारे काम हमारे दम से होंगे, हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा और ये फ़ानी दुनिया है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, सब चले जाएंगे। आखरत की हमें फ़िक्र करनी चाहिए और फ़िक्र आखरत की फ़िक्र करते हुए हमें अपने अखलाक को आला रखना है। हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी है। हमें आपस में प्यार और मोहब्बत को इस कदर बांटना है कि जब हम जाएं तो ये हमारा बांटा हुआ, ये हमारा लगाया हुआ पौधा, ये हमारी जो शेयर की हुई, केयरिंग की हुई चीज़ें हैं, ये हमेशा कायम व दायम रखें और हमारे जाने के बाद भी इनका अजर व सवाब, इनका जो है वो अजर जो है हमें उधर मिलता रहे, हमें पहुंचता रहे। बाकी
आप सब ने अपनी मर्ज़ी करनी है तो करते रहिए, अगर अपनी मर्ज़ी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी में डाल देंगे तो यकीन कीजिए कामयाबी हमें इस कदर मिलेगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर रिज़्क़ की बात करेंगे तो रिज़्क़ भी खुदा की ज़ात उसके ऐसे ऐसे असबाब पैदा करेगी कि मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कब होगा? जब हम अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा में ढाल देंगे, यानी अल्लाह की रज़ा के ऊपर हम राज़ी होना शुरू कर देंगे। जो हमारे पास मौजूद होगा उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का जो हम विर्द करेंगे, उसके ऊपर अमलन जब हम उतर आएंगे तो रिज़्क़ के असबाब भी खुदा की ज़ात पैदा कर देगी। जो दुनिया की शोहरत है, दुनिया में जो नाम है वो भी पैदा कर देगी, और आखिरत में जो हमारी कामयाबी असल कामयाबी है उसके रास्ते भी खुदा की ज़ात ज़रूर जो है वो खोल देगी और हमारे सामने सारी चीज़ें रख देगी। ये सब उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के बताए हुए बनाए हुए पैमानों के ऊपर अपनी ज़िंदगियों को ढालना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ऐसा इंसान बना दे कि हम उसको पसंद आ जाएं, और कल बरोज़े क़यामत हम जब वहाँ पर खड़े हों तो सुरखरुई के साथ खड़े हों। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपना फ़ज़ल व करम हमेशा कायम व दायम रखे। थैंक यू वेरी मच।